रही है, गाड़ियाँ आ रही हैं, ये मेडिकल कॉलेज रोड के तरफ से आ रही हैं, जो गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज बहुत फेमस जगह है। और जब आप आगे बढ़ रहे हैं मेडिकल कॉलेज से तो एक बाएं हाथ में एक ऐसा शोरूम आता है जो परिधान नाम से है, और उसके बगल में है गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स। जी हाँ दोस्तों, ये गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स है। असुरन चौक से महज 200 मीटर 250 मीटर आगे बढ़ते हैं आप तो फिर आपको दाहिने तरफ पड़ेगा, और अगर मेडिकल कॉलेज के तरफ से आते हैं तो बाएं तरफ पड़ेगा। इसी के कोने पे ये मंदिर है, और इस मंदिर के ठीक बगल में आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, एक ठेले पर आप एक व्यक्ति को काम करते हुए देख रहे हैं। और ये व्यक्ति जो युवक है, ये बहुत ही, इसकी एक बड़ी दास्तान है, एक लंबी दास्तान है। यह आपको बता दें कि कहानी यहाँ से शुरू होती है। जी हाँ, नमस्ते, मैं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ के अपने पेज पे पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। और मैं ये कहना चाह रहा था कि नारी, जिसे हम जननी कहते हैं, जिसे हम पत्नी कहते हैं, जिसे हम बहन कहते हैं, न जाने कितने रूप हैं उस नारी के, और उसने न जाने कितने बार अपने आप को कहाँ कहाँ गिरते हुए पाया। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये एक औरत, चाहे वो किसी भी भूमिका में पेश आती है आपके साथ, आपकी पत्नी, माँ, बहन, बेटी बनकर, लेकिन दोस्तों अगर वह गरीबी में पली है, बढ़ी है, तो यकीन मानिए कि गरीबी एक ऐसी चीज़ होती है जो औरत, अगर कहीं गरीबी में पली एक लड़की बड़ी हुई, शादीशुदा हुई, और उसके बाद गरीब परिवार में उसकी शादी हो गई, यानी वो एक गरीब के घर की बहू बन गई, तो उसके साथ क्या क्या होता है और क्या हो सकता है, इसी विषय में बात करेंगे। एक औरत की दुर्दशा पे आप लोगों को ले जाना चाहूँगा कि वो बहुत ही कम उम्र में किसी की बेटी से किसी की बहू बन जाती है, और बहू बनने के बाद वह फिर बहुत ही कम उम्र में विधवा हो जाती है। विधवा हो जाती है तो उसके साथ कैसे हुआ ये हादसा कि कम उम्र में एक विधवा होने के बाद उसे आखिर कौन कौन से दिन देखने पड़े। मैं आप लोगों को यहीं बगल में लेके आया हूँ, गोरखपुर में, शहर में दिखाऊंगा आज एक ऐसा सच जो आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी, बहुत ज़्यादा आप लोग सन्न रह जाएंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैं एक ऐसे परिवार से मिलने जा रहा हूँ, एक ऐसे युवक से, एक ऐसी महिला से जिसके जीवन में एक ऐसा आकस्मिक दुख आया जिसे सुनकर आपका रोम रोम रो उठेगा। यकीन मानिए मैं आ चुका हूँ उस जगह पे कि यह एक ऐसे व्यक्ति का एक छोटा सा जीविकोपार्जन का साधन है जिसके बारे में बता रहा था। अनिल नाम है उसका, और पूरी बात करेंगे उसी से कि क्या उन लोगों पर बीता है। मैं एक खबर पढ़ा था, उसी के मार्फत मैं यहाँ आया हूँ दोस्तों, और आप लोग यकीन मानिए अनिल के और उसकी पत्नी जो यहाँ पर है उसके साथ क्या हुआ है, ये पूरी बात आप लोगों को बताएंगे उन्हीं लोगों की जुबानी। ये अनिल है दोस्तों, और अनिल साहनी नाम है इनका, और यहाँ गोरखपुर के रहने वाले हैं। अनिल, मैं एक खबर पढ़ा था, क्या वो सच है? आपके भाई के बारे में कुछ जानकारी मिली थी मुझे। हाँ मिली थी। थोड़ा जोर से बोलो, बताओ क्या हुआ था आपके साथ। अरे पुलिस वाले ले गए थे, और क्या। भाई का क्या नाम था तुम्हारे? सुनील साहनी। सुनील साहनी जी। अच्छा, कितने दिन पहले की बात है ये? यही लगभग 14-15 साल की बात है। 14-15 साल की बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये ठेला यहाँ पर चलाते हो आप? कितने दिन से यहाँ दुकान लगा रहे हो ऐसे? ये 4-5 साल हो गया। 4-5 साल हो गया। अच्छा ठीक है। अच्छा ये कौन है? ये हमारी वाइफ है, ये सुनील साहनी की। क्या नाम है आपका? गुड़िया। गुड़िया। अच्छा, तो आपके पति के बारे में जरा आप बताओ, पहले शुरू से बताओ क्या हुआ था आपके साथ, पूरी बात बताओ। मेरे पति के साथ यही हुआ था, पुलिस वाले आए थे मेरे घर पे, और घर से मेरे पति के ले गए। उसके बाद शाहपुर थाना में ले गए। अच्छा। हम लोग के सामने ले गए, हम लोग तक सोचे कि ले गए हैं। अच्छा। ले गए, उसके बाद ले गए, 2-3-4 दिन के बाद हम लोग के पता वो सब मार के। अच्छा। मार के तीन कोनिया जंगल बोलता है वहाँ पे फेंक दिए थे पुलिस वाले ले जाके। पुलिस वाले मार कर फेंक दिए थे पति को? हाँ, तो बाद में हम लोग के पता चला, पिपराइच थाना से पता चला कि वो लोग मार के फेंक दिए। तो क्या करते थे पति तुम्हारे गुड़िया? वो टेम्पू चलाते थे। टेम्पू चलाते थे। क्या मामला हुआ था? पुलिस वाले क्यों ले गए थे उनको?
यही टेम्पू चलाते थे, उसी टेम्पू के बारे में कि मतलब वो टेम्पू वाला शायद वो FIR कर दिया था। अच्छा, कि मेरा टेम्पू चुरा के लेके चला गया। आप बताओ अनिल, क्या क्या हुआ था? यही हुआ था कि केस हुआ था कि तुम्हारे खिलाफ केस हुआ है, टेम्पू चुरा के लेकर गया हो। तो चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया, चाहे पुलिस वाले ले गए, तो उसको मारे सब क्यों इस तरह से? कि मतलब पता नहीं क्या किए, मारे क्या किए। तो आप लोग उस पर कुछ किए नहीं? मतलब क्यों ऐसा हो गया कि मतलब उस पर जांच पड़ताल और पूरी बात क्यों नहीं हुई? इस अब हम लोग जाते थे वहाँ वहाँ गए हम लोग थाना। अच्छा, थाना पे गए तो वहाँ पे सब कह रहे थे कि तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ नहीं है। अच्छा, बड़ी जेल भेज दिया गया। अच्छा, बड़ी जेल वहाँ 4-5 दफ़ा वहाँ जा हाजिरी हम लोग लगाए तो वहाँ कहे तो मुलजिम मिलना नहीं चाहता तुम लोग से। अच्छा, हाँ, मुलजिम मिलना नहीं चाहता, यानी हाँ। पुलिस वाले पूरा बहाना बना रहे थे? हाँ, पूरा बहाना बना रहे थे। शाहपुर थाना। हाँ, अच्छा, पूरा बहाना मारते। कम से कम 4-5 दफ़े हम लोग गए। अच्छा, 3-4-5 दफ़ा हम लोग गए, अच्छा। लेकिन वो सब कह रहे थे नहीं, मुझे वो मिलना नहीं चाहता तुम लोग से। ये छोटा बच्चा है तुम्हारा? हाँ, कितने साल का है? यही 7 साल का है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब मैं पूरी बात बता रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को। ये परिवार आप लोग देख रहे हैं, गुड़िया है, गुड़िया का एक बड़ा बेटा है और ये छोटा बेटा है, और ये हैं अनिल, इनका पति। लेकिन असल में ये इनके देवर हैं, देवर थे। एक समय में जब गुड़िया की शादी हुई थी सुनील से, सुनील अनिल का बड़ा भाई था, और सुनील को यहाँ की शाहपुर पुलिस थाना जो है वहाँ की पुलिस ने इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया, घर से उठा के ले गए कि वह रिक्शा चुराया है। जी हाँ दोस्तों, टेम्पो चलाता था, ड्राइवर था, और वह ड्राइवर चोरी कर ले गया है टेम्पो। ऐसी जो है कहीं ना कहीं कंप्लेन दर्ज कराई गई पुलिस में, और पुलिस ने इसके पति को गिरफ्तार किया, घर से उठा ले गए। और उसके बाद यह लोग जब थाने पर जाकर तफ्तीश किए, पता किए, तो बोला गया कि वह जेल भेज दिया गया है। और जेल में जब ये लोग जाकर पूछताछ करने लगे तो जेल प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि वह आप लोगों से मिलना नहीं चाहता है। अब सोचिए पुलिस किस तरह षड्यंत्र कर रही थी। इस महिला की उम्र उस समय कितनी कम रही होगी, यह बहुत ही कम उम्र में, मैंने जो पहले कहा था आप लोगों को कि गरीब की बेटी जब किसी गरीब की ही बहू बन जाती है तो उसके जीवन में आफतों का अंबार आ जाता है। वही हुआ है गुड़िया के साथ। यह बहुत ही गरीब परिवार की एक बेटी थी और बहू बनी तो एक गरीब परिवार की, और फिर उसके ऊपर विपदाओं का, आपदाओं का दौर शुरू हुआ। सुनील साहनी जो इसका पति था, ड्राइवर था, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि वो ऑटो रिक्शा चुराया है। 2-3 दिन गायब ये अपनी ससुराल गया था, इसके मायके चला गया था, और इसके मालिक ने, जिसको ये लोग जानते भी नहीं, वह मालिक ने कंप्लेन दर्ज किया शाहपुर थाना में, और उसके बाद पुलिस उसे उठा कर ले गई। पुलिस ने इस तरह टॉर्चर किया, न जाने किस लालच में, किस वजह से, कि वो उसकी मौत हो गई। मौत के बाद वो लोग छुपाने के लिए, साक्ष्य छुपाने के लिए उसे जंगल में ले जाकर, कुसमी जंगल, कौन से जंगल में उसकी लाश मिली थी? तिनकोनिया जंगल में उसका शव बरामद हुआ था। कई दिन बाद, हफ्तों बाद, इन लोगों को 10 दिन बाद पता चला था कि उसकी मौत हो गई है। सोचिए इस तरह की बात। और उसके बाद दौर हुआ शुरू मुआवजे और इस तरह के लालच और प्रलोभन का। इसके साथ जो अन्याय हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? देखा जाए तो अब समय बहुत जागरूक हो चुका है, सोशल मीडिया और मीडिया बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुकी है। ऐसे में मुझे एक अखबार के थ्रू जब पता चला कि ऐसी बात हुई है किसी परिवार के साथ जो इसी गोरखपुर में है। अभी आप लोगों ने विगत दिनों एक खबर देखी थी, एक सूचना आप लोगों को, एक समाचार बहुत वायरल हुआ था। मनीष गुप्ता जो कानपुर का रहने वाला था, एक रियल एस्टेट कारोबारी जो यहाँ पर ठहरने के लिए आया था कृष्णा पैलेस होटल में, उसकी मौत हो गई थी पुलिस टॉर्चर की वजह से। और उसके एवज में जो सरकार ने मुआवजा और जो अनाउंसमेंट किए, उसकी पत्नी को जो जॉब और नौकरी ऑफर किया। आखिर गुड़िया के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? क्यों इसके साथ वो अन्याय हुआ, और क्यों दलालों के चलते बहुत सारा जो है इसका हक हुलूल मारा गया? क्यों ऐसा हुआ? कौन सी सरकार के चलते, किसके वजह से ऐसा हो गया कि एक अबला, एक महिला जो बहुत गरीब थी और बहुत बदहाल थी, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया? इसे न्याय दिलाने के लिए क्या कोई संस्था है, कोई NGO है जो सामने आएगी? क्या गरीब के हक अधिकार को पाने का उसे अधिकार नहीं है? क्या गरीबों के साथ दोहरी नीति अपनाएगी ये सरकार?
क्यों ऐसा होगा कि कोई किसी का पति किसी का सुहाग उजड़ जाए, उसे कुछ भी न मिले। और आज के तारीख में जब बहुत ज़्यादा जागरूक और प्रशासन या शासन या मीडिया चौकन्ना है, चौकस है, तो एक व्यक्ति को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिल पा रहा है। गुड़िया को भी इंसाफ चाहिए। इस इंसाफ की लहर को रोकना नहीं है। यह विपदाओं से कहीं न कहीं दबी हुई एक महिला, ठेला चलाकर यह लोग जीविकोपार्जन कर रहे हैं। इसके देवर के साथ इसके परिजनों ने इसका शादी करा दिया कि इसका जीवन किसी तरह गृहस्थी चले। अब इसके 2 बच्चे हैं, उनकी परवस्ती कौन करेगा? क्या ठेला चलाकर समोसे और चाय बेचकर इन लोगों का जीवन, इनका गुजर बसर कैसे होगा? गुड़िया क्या चाहती हो? क्या तुम्हें इंसाफ मिलना चाहिए, बताओ। मैं यही चाह रही हूँ कि हमको भी इंसाफ दिलाएं। जैसे मनीष शर्मा के साथ हुआ था उसी तरह तो मेरे साथ भी घटना हुआ, लेकिन हमको क्या, हम तो उस समय मेरे पति के साथ जब हुआ घटना घटा, लोग पुलिस वाले जग मारे, उस समय मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो कोई भी जो जौन कहा वही सुन लिया। हाँ, वही हम किए, जो जहाँ बुलाए जो किए वही हम सुन लिए, हमको नहीं समझ में आया। ये गुड़िया का बड़ा बेटा है। सोचिए आप लोग कैसे इन लोगों का परवरिश होगा। और ये छोटा बेटा है। इन लोगों के जीवन के लिए इनको कहीं न कहीं न्याय मिलने की ज़रूरत है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इनको इंसाफ मिलना चाहिए। नौकरी के विषय में बाबा संसद से आए थे, घर पे बोले थे तुमको नौकरी ठीक है, अभी तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आगे चल के हमको अगर इस लायक होंगे तो हम तुमको नौकरी कहीं दिला देंगे, नौकरी दिला जाएगा, तुम्हारा मदद किया जाएगा, तुम भी खाना जीना। बाबा जी मतलब योगी आदित्यनाथ जी बाबा सांसद थे उस समय? हाँ सांसद थे, आए थे मेरे घर पे, वो बोले थे कि ठीक है अभी तो हम मेरे हाथ में कुछ नहीं, आगे चल के अगर हम इस लायक होंगे तो तुमको हम नौकरी कहीं दे देंगे, दिया जाएगा, तुम अपना करते खाते। गई नहीं बाबा के दरबार में? अब तो मुख्यमंत्री बन गए हैं। अभी तो गए नहीं हैं। और तुम्हें जाना चाहिए, जाकर उनसे इंसाफ मांगो, उनको उनका वादा याद दिलाओ। देखो वो क्या करते हैं। डीएम साहब भी बोले थे कि तुम लोग को सदर में मेरा नौकरी सिर्फ जुबानी वादा कर दिया प्रशासन ने और शासन ने, दोनों ने मिलकर। एक नौकरी मिलेगा, डीएम साहब भी बोले तो उस समय एक नौकरी मिलेगा और एक ललका कार्ड तुम्हारा बन जाएगा, एक मकान तुमको मिलेगा। इनमें से कुछ भी नहीं मिला, केवल लाल कार्ड बस मिला। सुनिए आज के डेट में चलिए मेरा घर देखिए, एकदम टीना टूटा फूटा है, उसी घर में हम रहते हैं। पूरा पानी घर में, नाली के पानी, गंदगी पानी, नाली के पानी मेरे घर में पूरा। तुम्हारा बदहाली तो यही देखकर अंदाजा लगा सकता है कोई भी जो है कि किस तरह से जो है परवरिश हो रहा है, कैसे जी रहे हो तुम लोग। यह तो जो है बिल्कुल आवाज़ भी नहीं मिला, नहीं पास हुआ। चलो ठीक है, इस बात को, आवाज़ को ऊंची करेंगे और इसको पहुंचाएंगे आगे तक, तुम्हें न्याय मिले इसके लिए हम जो है हर हाल में सतत प्रयास करेंगे और पब्लिक से अपील करेंगे कि आप लोग देखिए इनकी बदहाली और इस पे तरस खाइए और सोचिए कि ये बच्चे कहाँ जाएं, ये महिला क्या करे और इसका पति जो है इस तरह का साधारण सा धंधा व्यवसाय करके किसी तरह से इनका पालन पोषण कर रहा है। महंगाई के इस ज़माने में क्या हाल हो रहा होगा इन लोगों का, आप लोग सोचिए। आपको बताऊं गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज रोड पर बगल में ही आपके गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स के कोने पर एक मंदिर है। आप लोगों को बताएं शिव मंदिर, यहाँ पर कभी आप लोग आइए और कभी देखिए इन लोगों की दशा दुर्दशा और इस पर अमल कीजिए। सरकार आपसे गुजारिश है, योगी बाबा अब आप सांसद नहीं रहे, आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो कृपया अब इन पे जो है कम से कम रहम करिए और इन्हें न्याय ज़रूर दीजिए। वरना मनीष गुप्ता को न्याय मिला या उनकी पत्नी को न्याय मिला लेकिन गुड़िया को न्याय नहीं मिला तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाए। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके ये साबित कीजिए कि गुड़िया को इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिलना ही चाहिए, वरना ये अन्याय होगा एक ऐसी महिला के साथ जिसको हक है अपने पति के मौत का मुआवजा पाने का। आप लोग सोचिए, पुलिस वालों ने बेरहमी से पीट कर उसकी हत्या कर दी थी और उसे दबाने के लिए बहुत थोड़े से रुपए पैसे देकर इन लोगों के साथ तमाम सादे पन्नों पर साइन करवाकर एक एग्रीमेंट बनवा लिया गया था। स्थानीय नेताओं का भी हाथ उसमें था पुलिस के साथ सुलह सपाट कराने में। ये लोग तो उसको भी नहीं जानते जो इसके पति का कंप्लेन दर्ज करवाया था। सोचिए ये लोग कितने इनोसेंट थे, कितने जो है सीधे साधे थे। बहुत बड़ा कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है गरीबों के साथ, या जो ऐसे सीधे साधे लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, उनके साथ ये बर्ताव हमेशा से होता रहा है। गुड़िया को इंसाफ चाहिए। जो यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां हैं, दल हैं, वो इसका हर हाल में खबर लें और इसे न्याय दिलाने की बात करें, कवायद करें, वरना
बहुत ज़्यादा अंजाम बुरा हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसकी हाय लगेगी सरकार या ऐसे संबंधित पदाधिकारियों को। बहुत बहुत शुक्रिया।